हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ वीएलडीए और वीएलडीडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो एग्ज़ाम होना है हमारा 28 सितंबर को। उसके लिए जो एडमिट कार्ड हैं वो आउट हो चुके हैं। अब 24 सितंबर यानी कि कल का जो दिन था उससे आप क्या कर सकते हो, अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वीएलडीए और वीएलडीडी के लिए। यहाँ पे जो हमें यूनिट दी गई है रिप्रोडक्शन, उसके 50 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस अमीबा रिप्रोड्यूस्ड बाय, यानी कि फेवरेबल कंडीशंस के अंदर जो अमीबा है वो कौन सी जो प्रोसेस है उसके थ्रू रिप्रोड्यूस्ड करता है। ऑप्शन है मल्टीपल फ्यूजन, फिर है बाइनरी फ्यूजन, फिर है बर्डिंग या फिर फ्रेगमेंटेशन। तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो फेवरेबल कंडीशंस हैं उसके अंदर जो अमीबा है वो प्राइमरली रिप्रोड्यूस्ड करता है बाय द हेल्प ऑफ बाइनरी फ्यूजन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। यहाँ पे होता क्या है, ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है। इसके अंदर जो पेरेंट अमीबा है वो दो डॉटर अमीबा के अंदर क्या हो जाता है, टूट जाता है। और ये जो डॉटर अमीबा है ये क्या होती हैं, आइडेंटिकल होती हैं अपने पेरेंट के। इसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं। तो अमीबा कौन सी प्रोसेस के थ्रू रिप्रोड्यूस्ड करता है, वो करता है बाइनरी फ्यूजन के थ्रू। फिर हमारा आता है यहाँ पे ए फीचर कॉमन टू अमीबा यीस्ट एंड स्पायरोगायरा इज दैट दे रिप्रोड्यूस्ड बाय, यानी कि जो अमीबा है, यीस्ट है और स्पायरोगायरा है, वो किसके थ्रू रिप्रोड्यूस्ड करते हैं। ऑप्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन या फिर वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो अभी हमने देखा था अमीबा किसके थ्रू रिप्रोड्यूस्ड कर रहा था, बाइनरी फ्यूजन, और वो क्या था, एक एसेक्सुअल मोड था रिप्रोडक्शन का। तो जो अमीबा, यीस्ट और स्पायरोगायरा हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस्ड करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा राइट आंसर है। अमीबा क्या करता है, बाइनरी फ्यूजन के थ्रू रिप्रोड्यूस्ड करता है। यीस्ट किसके थ्रू करता है, बडिंग के थ्रू करता है। किसके थ्रू करता है, बडिंग के थ्रू करता है। यहाँ पे ये जो ऑर्गेनिज्म है, जो न्यू ऑर्गेनिज्म है, वो डेवलप होता है फ्रॉम ए आउटग्रोथ ऑफ बड, यानी कि एक छोटे से बड से क्या होता है, पूरा ऑर्गेनिज्म इसमें डेवलप हो जाता है इन द केस ऑफ यीस्ट। फिर आता है स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा के क्या है, एक टाइप है ग्रीन एल्गा का जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड करता है थ्रू फ्रेगमेंटेशन। इसके अंदर क्या होता है, जो फिलामेंट है वो ब्रेक हो जाता है स्मॉलर पीस के अंदर, एंड हर एक जो पीस है उसके पास क्या होती है, एबिलिटी होती है, वो कैपेबल होता है, वो नए फिलामेंट के अंदर ग्रो कर जाता है। लेकिन जो स्पायरोगायरा है वो सेक्सुअली भी क्या कर सकती है, रिप्रोड्यूस्ड कर सकती है थ्रू द कॉन्जुगेशन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, कॉमन फीचर है जो कि वो शेयर करता है अमीबा और यीस्ट के साथ। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है द एबिलिटी ऑफ ए सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम इज कॉल्ड, यानी कि सेल की क्या है, एबिलिटी है, वो डिवाइड हो सकता है बहुत सारी सेल्स के अंदर ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन प्लाज्मोडियम। उसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन है बडिंग बोलेंगे, मल्टीपल फ्यूजन बोलेंगे, बाइनरी फ्यूजन बोलेंगे या फिर रिडक्शन डिवीजन बोलेंगे। तो इसको हम बोलेंगे मल्टीपल फ्यूजन। प्लाज्मोडियम के पास क्या होती है, एबिलिटी होती है, जो सेल है वो डिवाइड कर जाती है बहुत सारी डॉटर सेल्स के अंदर, और उसको हम बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है ब्रायोफाइलम कैन बी प्रोपागेटेड वेजिटेटिवली बाय, यानी कि जो ब्रायोफाइलम है वो प्रोपागेट होता है वेजिटेटिवली, तो वो किसके थ्रू होता है। ऑप्शन है स्टेम, लीफ, रूट या फिर फ्लावर। तो जो ब्रायोफाइलम है वो वेजिटेटिवली प्रोपागेट होता है बाय द लीव्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन रेफर्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन के अंदर क्या होती है, फॉर्मेशन होती है न्यू प्लांट्स की। तो वो किस पार्ट से हो सकती हैं, किन किन पार्ट से होती है। ऑप्शन है स्टेम, फ्लावर एंड फ्रूट से होती है, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर से होती है, स्टेम, रूट एंड फ्लावर से होती है, या फिर स्टेम, रूट एंड लीव्स से होती है। तो जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन है वो एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लांट्स के अंदर,
जहाँ पे जो प्लांट है वो नया जो प्लांट है वो बनता है वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट से। तो प्लांट के अंदर वेजिटेटिव पार्ट कौन से हैं, वो हैं आपके स्टेम, रूट एंड लीव्स। इस मेथड के अंदर कोई भी सीड या फिर स्पोर इन्वॉल्व नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, वो जो नया प्लांट आता है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट से। फिर यहाँ पे होता क्या है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है, कोई भी स्टेम होती है, रूट होती है, लीव्स होती है, उसी से क्या होता है, नया प्लांट अराइज हो जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है इन पोटैटो वेजिटेटिव प्रोपागेशन टेक प्लेस बाई, यानी कि पोटैटो के अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन है वो किसके द्वारा होता है। ऑप्शन है रूट, लीव, स्टेम, ट्यूबर या फिर ग्राफ्टिंग। तो अगर हम बात करें रूट की अगर हम बात करें तो कुछ एक प्लांट्स ऐसे होते हैं जो रूट के थ्रू प्रोपागेट हो जाते हैं, जैसे कि स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो किसके द्वारा होता है, रूट के थ्रू होता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें लीफ की, तो अभी हमने पढ़ा था जो ब्रायोफाइलम है वो लीफ से क्या हो जाता है, प्रोपागेट हो जाता है। तो इन द केस ऑफ पोटैटो जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन है वो स्टेम ट्यूबर की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, स्टेम ट्यूबर की वजह से होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। होता क्या है, यहाँ पे जो हमारा पोटैटो होता है, जो आलू होता है, उसके ऊपर छोटी छोटी क्या आ जाती है, ट्यूबर्स आ जाती हैं, स्टेम ट्यूबर्स आ जाती हैं। और इनके पास इतनी एबिलिटी होती है कि ये दोबारा से क्या कर सकते हैं, पूरे प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, दोबारा से क्या कर सकते हैं, आलू बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये स्टेम ट्यूबर से प्रोपागेट होता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें ग्राफ्टिंग की, ग्राफ्टिंग क्या है, एक टेक्निक है जिसमें जो पार्ट्स हैं दो प्लांट के उनको हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं किसी नए को ग्रो करने के लिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वेजिटेटिव प्रोपागेटेड प्लांट्स। जो वेजिटेटिव प्रोपागेटेड प्लांट्स हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं, डू नॉट वियर रूट्स, यानी कि इनके अंदर रूट प्रेजेंट नहीं होती, या फिर इनके अंदर बर्ड्स प्रेजेंट नहीं होते, ये जेनेटिकली सिमिलर होते हैं या जेनेटिकली डिसिमिलर होते हैं। तो हमें पता है जो वेजिटेटिव प्रोपागेटेड प्लांट्स हैं इनके अंदर क्या होता है, रूट्स, बर्ड्स, स्टेम, लीव्स ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये ऑप्शंस तो हमारे गलत हो गए। उसके बाद यहाँ पे ये हमसे पूछा गया है जो वेजिटेटिव प्लांट्स हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेटेड प्लांट्स हैं, वो कैसे होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, यानी कि ये जो नया प्लांट बनता है वो अपने पेरेंट्स से क्या होता है, सिमिलर होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है स्पाइरोगाइरा रिप्रोड्यूस्ड बाय। जो स्पाइरोगाइरा है वो किसके थ्रू रिप्रोड्यूस्ड करता है। ऑप्शन है बडिंग के थ्रू करता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू करता है, रीजनरेशन के थ्रू करता है या फ्यूजन के थ्रू करता है। तो जो स्पाइरोगाइरा है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा राइट आंसर है। उसके बाद आता है इन राइजोपस ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बियरिंग स्पोरेंजिया एट दियर टिप्स आर कोल्ड। यानी कि राइजोपस के पास ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बियरिंग स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं उसकी टिप्स के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन है फिलामेंट्स बोलते हैं, हाइफी बोलते हैं, राइजोइड्स बोलते हैं या रूट्स बोलते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम हाइफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइफी बोलते हैं। हाइफी एक फंडामेंटल फिलामेंटल स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, मेकअप द बॉडी, यानी कि माइसीलियम को बनाता है मोस्ट ऑफ द फंजाई के अंदर। स्पेशलाइज्ड हाइफी को हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियोफोर्स बोलते हैं, जो कि क्या करती हैं, अपराइट ग्रो करती हैं और उनके अंदर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है प्लांट लाइक बनाना, रोज, जैस्मीन, ऑरेंज हैव लॉस्ट एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस्ड। यानी कि ये अपनी किस एबिलिटी को लॉस कर देते हैं रिप्रोड्यूस्ड करने के लिए। ऑप्शन है सीड्स, बर्ड्स, फ्लावर्स या फिर रूट्स। तो जो प्लांट्स हैं जैसे कि कौन कौन से हो गए आपके, रूट हो गया, सॉरी बनाना हो गया, रोज हो गया, जैस्मिन हो गया, ऑरेंज हो गया, जब हम इनको देखते हैं तो हमें पता है इनके अंदर सीड्स प्रेजेंट नहीं होते। तो ये क्या कर देते हैं, इस एबिलिटी को लॉस कर देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है।
उसके बाद है द फ्लावर ऑफ हिबिस्कस प्लांट इज, जो हिबिस्कस प्लांट है उसके फ्लावर कैसे होते हैं। ऑप्शन है बाइसेक्सुअल होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, न्यूटर होते हैं या फिर वेरी स्मॉल होते हैं। तो जो हिबिस्कस प्लांट होता है वो एक बाइसेक्सुअल होता है बिकॉज उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विद इन द सेम फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है आपका स्टेमन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है आपका पिस्टिल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। उसके बाद चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पार्ट ऑफ फ्लावर प्रेजेंट एट द सेंटर इज, यानी कि फ्लावर का वो कौन सा पार्ट है जो एट द सेंटर प्रेजेंट होता है। ऑप्शन है सेपल्स, पेटल्स, कार्पल्स या फिर स्टेमन। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, जो कार्पल है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, वो सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। जो सेपल है वो क्या है, आउटर मोस्ट लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो कि इनक्लोज करके रखता है बर्ड्स को। उसके बाद पेटल क्या है, ब्राइटली कलर्ड स्ट्रक्चर है जो पोलिनेटर्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और जो स्टेमन है वो क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो कि किसको कवर करके रखता है, सराउंड करके रखता है कार्पल को। और जो कार्पल है वो क्या है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है द सीड दैट कंटेन द फ्यूचर प्लांट इज कॉल्ड, यानी कि वो सीड जो कि कंटेन करके रखता है फ्यूचर प्लांट इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन है कोटिलीडोन बोलेंगे, सीड कोट बोलेंगे, जर्म सेल बोलेंगे या फिर एम्ब्रियो बोलेंगे। तो उस सीड को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या है, पार्ट है सीड का जो कि डेवलप करता है नए प्लांट को अपॉन जर्मिनेशन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। इसके अंदर एम्ब्रियो एक्सिस प्रेजेंट होता है और 1 और 2 कोटिलीडोन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये डिपेंड होता है वेदर द प्लांट इज मोनोकोट और ए डाइकोट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इन ह्यूमंस इज कॉल्ड, यानी कि वो जो पीरियड होता है प्रेगनेंसी का ह्यूमंस के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन है गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, ओवुलेशन बोलते हैं या फिर मेंस्ट्रुएशन पीरियड बोलते हैं। तो उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। उसके बाद चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड, यानी कि वो प्रोसेस जिससे जो एग है वो ओवरी से रिलीज हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे। ऑप्शन है मेंस्ट्रुएशन बोलेंगे, रिप्रोडक्शन बोलेंगे, इनसेमिनेशन बोलेंगे या ओवुलेशन बोलेंगे। तो ये प्रोसेस क्या होती है, ये ओवुलेशन होती है जहाँ पे मैच्योर एग है वो रिलीज हो जाता है ओवरी से और वो कहाँ पे चला जाता है, ट्रैवल करके फेलोपियन ट्यूब के अंदर चला जाता है और वो वहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइज्ड हो जाता है बाय द स्पर्म। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पीरियड ड्यूरिंग एडोलेसेंस वेयर रिप्रोडक्टिव टिश्यू बिगिन टू मैच्योर इज कॉल्ड, यानी कि वो पीरियड ड्यूरिंग एडोलेसेंस जहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ हैं वो क्या हो जाते हैं, मैच्योर होने शुरू हो जाते हैं, तो उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, ओवी फेटोन बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं, जर्मिनेशन बोलते हैं या फिर प्रोपागेशन बोलते हैं। तो इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, इसको हम प्यूबर्टी बोलते हैं, जिसमें जो एडोलेसेंस है मतलब ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस जो बॉडी है वो क्या करती है, कंटेन करती है सीरीज ऑफ चेंजेस को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा राइट आंसर है। जो प्यूबर्टी वाला टाइम होता है इसमें गर्ल्स और बॉयज़ के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। इसके अंदर जो गर्ल्स और बॉयज़ हैं वो क्या करते हैं, अपनी कंप्लीट मैच्योरिटी को अटेंड करने लगते हैं। उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उनका जो बिहेवियर है वो भी चेंज हो जाता है उस टाइम पे। तो ये जो पीरियड होता है वो लाइफ चेंजिंग पीरियड होता है जिसके अंदर आपके अंदर मतलब बहुत सारे चेंजेस आते हैं। उसके बाद ओविफेटोन ये कोई भी टर्म नहीं है आपकी बायोलॉजी के अंदर। जर्मिनेशन क्या है, प्रोसेस है जिसके थ्रू जो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करता है फ्रॉम ए सीड और स्पोर स्पेशली इन प्लांट्स। फिर आता है प्रोपागेशन।
प्रोपागेशन के अंदर क्या होती है, ब्रीडिंग होती है स्पेसिमेन की ऑफ ए गिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफन विद द इंटेंशन ऑफ स्प्रेडिंग द स्पीसीज टू न्यू लोकेशन। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है इन ह्यूमंस फर्टिलाइजेशन अकर्स इन। तो ह्यूमंस के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पे होता है, तो हमें पता है ह्यूमंस के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है अलोंग द पाथ ऑफ वोसा डिफरेंस सिक्रेशन ऑफ विच ग्लैंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पम्स। यानी कि वो कौन सी ग्लैंड है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है स्पम को, तो वो आपकी है सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ये जो फ्लूइड है वो रिच होता है फ्रक्टोज के अंदर और ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द स्पम इनेबलिंग देयर मोटेलिटी एंड सर्वाइवल। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है सीमन वॉल्यूम और स्पर्म एक्टिवेशन के अंदर। लेकिन जो सेमिनल वेसिकल्स हैं वो क्या है, स्पेसिफिकली हैं होते हैं, मतलब उनको हम स्पेसिफिकली किसके लिए जानते हैं, वो मेन न्यूट्रिशनल सपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं। स्क्रोटम क्या है, शैक है जो कि कंटेन करके रखता है टेस्टिस को, और जो यूरिनरी ब्लैडर है वो क्या करता है, यूरिन को स्टोर करके रखता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है द एम्ब्रियो इन ह्यूमंस गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर ब्लड बाया। जो एम्ब्रियो होता है ह्यूमंस के अंदर वो न्यूट्रिशन लेता है अपनी मदर से, तो वो किसके थ्रू वो न्यूट्रिशन उसको मिलता है, तो वो मिलता है प्लेसेंटा के थ्रू। प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा से जो बच्चा है वो अपनी मदर से अटैच होता है, जिसके थ्रू जो बच्चा है वो अपना कंप्लीट न्यूट्रिशन जब वो मदर वोम में होता है तो वो अपना वहाँ से लेता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं है। ऑप्शन है साइफिल्स, हेपेटाइटिस, HIV एड्स या फिर गोनोरिया। तो यहाँ पे जो हेपेटाइटिस है वो आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। बाकी की जो डिजीज़ है जो हेपेटाइटिस है वो आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं है। बाकी की जो डिजीज़ हैं जैसे कि साइफिल्स, HIV एड्स, गोनोरिया, ये आपकी सभी क्या हैं, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद हमारा आता है विच मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रोटेक्ट फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। यानी कि कॉन्ट्रासेप्शन का वो कौन सा मेथड है जो प्रोटेक्ट करता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से। ऑप्शन है सर्जरी, कॉन्डोम्स, कॉपर टी या फिर ओरल पिल्स। तो जो कॉन्डोम्स है वो क्या है, एक ओनली मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन लिस्टेड के अंदर जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये एक्ट करता है फिजिकल बैरियर के जैसे, और ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड्स ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। अदर जो मेथड्स हैं लाइक सर्जरी का अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो है वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, कोपर्टी हो गया, ओरल पिल्स हो गए, ये भी क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं, लेकिन ये एक सिग्निफिकेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा जो है सिग्निफिकेंट वो है आपका कॉन्डोम्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है इन ह्यूमन मेल्स टेस्टिस लाइज इन स्क्रोटम बिकॉज इट हेल्प्स इन। ऑप्शंस है मेटिंग, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, इजी ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स या फिर सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। तो ह्यूमन जो मेल्स होते हैं उनके अंदर जो टेस्टिस हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, स्क्रोटम के अंदर होती हैं। वो किसके अंदर हेल्प करती है, वो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के अंदर हेल्प करती हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है इन लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म दोज दैट रिप्रोड्यूस्ड एसेक्सुअली आर बनाना, डो, यीस्ट, अमीबा। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, हमें यहाँ पे बताना है वो कौन कौन से हैं जो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन को शो करते हैं। तो यहाँ पे जो बनाना है, यीस्ट है और जो अमीबा है वो क्या करते हैं, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन को शो करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। और जो डॉग है वो क्या है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स
ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ए फ्लावर इज, यानी कि फ्लावर के अंदर हमें क्या बताना है, इवेंट्स जो होते हैं उसकी करेक्ट सीक्वेंस बतानी है। ऑप्शन है पहले पोलिनेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, सीडलिंग होती है, फिर एम्ब्रियो बनता है। उसके बाद आता है सीडलिंग बनती है, एम्ब्रियो बनता है, फर्टिलाइजेशन बनती है या फिर पोलिनेशन। फिर आता है पोलिनेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, एम्ब्रियो बनता है, फिर सीडलिंग होती है। फिर आता है एम्ब्रियो बनता है, सीडलिंग बनती है, पोलिनेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो देखो कोई भी प्रोसेस है, सबसे पहले क्या होगा, उसके अंदर पोलिनेशन होगा, पोलिनेशन होने के बाद उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जैसे जाइगोट, एम्ब्रियो, ब्लास्टुला ये सब बनते हैं। फिर आपका क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो बनने के बाद उसमें सीडलिंग होगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। पोलिनेशन के अंदर क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स है वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, जो पोलन ग्रेन्स हैं वो जर्मिनेट करते हैं, और जो पोलन ट्यूब है वो क्या करती है, ग्रो डाउन कर जाती है कहाँ तक, ओविल तक, जहाँ पे जो मेल गैमेट है वो फ्यूज हो जाता है किसके साथ, एग सेल के साथ, और किसकी फॉर्मेशन होती है, जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद ये जो जाइगोट है वो कहाँ पे चला जाता है, सेल डिवीजन के अंदर चला जाता है, और किसकी डेवलपमेंट होती है, एम्ब्रियो की होती है, जिसके अंदर क्या होता है, अब इसके अंदर क्या हो जाते हैं, सीड्स हो जाते हैं। बाद में ये जो सीड्स हैं जब इनको सुटेबल कंडीशंस मिलती हैं तो ये क्या कर देता है, जर्मिनेट करना शुरू कर देता है, और उससे एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है जिसको हम सीडलिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव ग्रेटर सिमिलरिटी अमंग देमसेल्फ बिकॉज, यानी कि जो ऑफस्प्रिंग है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं और उनके अंदर ग्रेटर सिमिलरिटी होती है, तो वो क्यों होती है, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन है ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है, फिर हमसे यहाँ पे पूछा गया है नो गैमेट्स आर इन्वॉल्व, फिर बोला गया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कम्स आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कम बिफोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, इनके अंदर हमें बताना है कि 1 और 2 करेक्ट है, 1 और 3 करेक्ट है, 2nd और 4th करेक्ट है, या फिर 3rd और 4th करेक्ट है। तो देखो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर सिर्फ एक ही पेरेंट्स क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, और इसके अंदर कोई भी गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 और 2 है वो हमारा राइट आंसर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। उसके बाद है कैरेक्टर्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग आर प्रेजेंट इन, यानी कि वो कैरेक्टर्स जो ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो वो होते हैं आपके जीन्स के अंदर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स शो, जो ट्रांसमिशन होता है कैरेक्टरिस्टिक्स का वो शो करता है। ऑप्शंस दिए गए हैं ओनली सिमिलरिटीज़ को करता है, वेरिएशंस को करता है, बोथ सिमिलरिटीज़ एंड वेरिएशंस को करता है, या फिर नीदर। तो वो क्या करता है, दोनों सिमिलरिटीज़ और वेरिएशन दोनों को शो करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है इन अमीबा, स्पाइरोगायरा एंड यीस्ट रिप्रोडक्शन अकर्स वाया। तो हमें पता है तीनों के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। यीस्ट के अंदर बडिंग से होता है, स्पाइरोगायरा के अंदर फ्रेगमेंटेशन से होता है, और अमीबा के अंदर बाइंडिफ्यूजन से होता है। उसके बाद हमारा आता है इन स्पाइरोगायरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वाया। तो स्पाइरोगायरा के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके थ्रू होता है। ऑप्शन है ब्रेकिंग अप ऑफ फिलामेंट्स, डिवीजन ऑफ सेल इनटू 2, डिवीजन इनटू मैनी सेल्स, या फिर फॉर्मेशन ऑफ यंग सेल्स। तो क्या होता है, ब्रेकिंग अप होता है फिलामेंट्स का। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पाइरोगायरा के अंदर होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। तो यहाँ पे जो स्पाइरोगायरा है वो स्मॉलर पीसेस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाती है, और हर एक फ्रेगमेंट के पास क्या होती है, एबिलिटी होती है, वो किसी नए के अंदर क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा राइट आंसर है। उसके बाद चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग रिमेन कॉन्स्टेंट बिकॉज।
तो यहाँ पे क्या होता है, जो क्रोमोसोम है वो हाफ हो जाता है ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। तो इसकी वजह से जो क्रोमोसोम नंबर है पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के अंदर वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा राइट आंसर है। फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्लेनेरिया वोम इज कट हॉरिजेंटली इनटू टू हाफ्स पी एंड क्यू। उसके बाद हमें बोला गया है और अनदर जो प्लेनेरिया है उसको हमने कट किया वर्टिकली इनटू आर एंड एस हाफ, विच पीस कैन रीजनरेट इनटू होल वोम। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, एक प्लेनेरिया है जिसको हमने हॉरिजेंटली कट किया, एक को हमने कट किया वर्टिकली। तो इनमें से कौन सा है जो कंप्लीट वोम के अंदर डेवलप कर सकता है। तो देखो जो प्लेनेरिया है उसके पास क्या होती है, एबिलिटी होती है वो अपने आप को डेवलप कर सकता है। ठीक है, अगर हम उसको प्लेनेरिया को कट करेंगे हॉरिजेंटली पी एंड क्यू, तो जो दोनों पीसीज है वो क्या कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं। ठीक है, पी वाला जो पीस है वो टेल को रीजनरेट कर लेगा और क्यू वाला नए हेड को कर देगा, और जो रेस्ट बॉडी को क्या कर लेंगे, वो डेवलप कर लेंगे। वर्टिकल कट के अंदर भी वो क्या कर लेगा, अपनी कंप्लीट बॉडी को डेवलप कर लेगा। तो यहाँ पे जो पी क्यू आर एस है, जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग अकर्स इन। तो बडिंग के थ्रू जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके अंदर होता है, हमें पता है यीस्ट के अंदर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्लांट लाइक बनाना रोज etc हैव लॉस्ट कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस्ड। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वो सीड्स की जो एबिलिटी है, उसको सीड्स की जो कैपेसिटी है उसको लॉस्ट कर देते हैं प्रोड्यूस्ड करने के, यानी कि उसको लॉस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है दी एंथर कंटेन्स। तो एंथर्स के पास क्या प्रेजेंट होता है, एंथर के पास पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है स्पायरोगायरा के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है। तो हमें पता है स्पायरोगायरा के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। फिर हमारा आता है ड्यूरिंग एडोलेसेंस ए चेंज इन बॉयज एसोसिएटेड विद सेक्सुअल मैच्योरिटी इज। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑप्शन है लॉस हो जाते हैं मिल्क टीथ, हाइट के अंदर इंक्रीज हो जाता है, वेट गेन हो जाता है, या फिर क्रैकिंग ऑफ वॉइस। तो देखो जब बॉयज़ हैं वो अपनी एडोलेसेंस पीरियड में आते हैं तो उनके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। जैसे जो वॉइस है उसकी क्रैकिंग हो जाती है, हाइट में भी इंक्रीज होता है, और उनका जो हार्मोनल चेंज है वो भी क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है एबिलिटी ऑफ सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स इज कॉल्ड, यानी कि सेल के पास क्या है, एबिलिटी है वो डिवाइड कर सकता है सेवरल सेल्स के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे मल्टीपल फ्यूजन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है एन ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ टू एसेक्सुअल मेथड्स, वन लाइक यीस्ट एंड अनदर लाइक प्लेनेरिया इज, उसको हम क्या बोलेंगे। ऑप्शंस दिए गए हैं हमें यहाँ पे, स्पायरोगायरा बोलेंगे, हाइड्रा बोलेंगे, या फिर ब्रायोफाइलम बोलेंगे, या पैरामेशियम बोलेंगे। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, वो ऑर्गेनिज्म जो कि कैपेबल होता है किसके लिए, दो एसेक्सुअल मेथड्स के लिए, एक यीस्ट के जैसे और अनदर जो होता है वो होता है प्लेनेरिया के जैसे। तो वो आपका क्या है, वो है आपका हाइड्रा। ये क्या, इसके पास क्या होती हैं, बर्ड होती हैं, और ये क्या कर सकता है, हाइड्रा कैन बर्ड एंड रीजनरेट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है विच पार्ट इज नॉट एन पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे जो वोशा डिफरेंशिया है वो किसका पार्ट नहीं है, फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो यहाँ पे ओवरी, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, ये किसके पार्ट हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट हैं। उसके बाद है विच प्रोसेस डज नॉट लीड टू क्लोन्स। कौन सी प्रोसेस है जिसको क्लोन्स की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे ऑप्शन है फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन, टिश्यू कल्चर, या फिर फ्रेगमेंटेशन। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन को नहीं होती है। उसके बाद है विच स्टेटमेंट अबाउट फ्लावर्स आर ट्रू, यानी कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो फ्लावर्स के लिए ट्रू होती है। ऑप्शन है वो बाइसेक्सुअल होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं,
ये प्रोड्यूस करते हैं इन ओन प्लांट्स या फिर आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे गिव फ्रूट। क्या होता है, ये सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं और यानी कि इनके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं और ये फर्टिलाइजेशन के बाद हमें फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है लेंथ ऑफ पोलन ट्यूब डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस बिटवीन, यानी कि जो लेंथ है पोलन ट्यूब की वो किसकी डिस्टेंस के बीच, किसकी डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो करता है पोलन ऑफ स्टिग्मा एंड ओव्यूल की डिस्टेंस के ऊपर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। तो यहाँ पे स्टेमन है वो क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। फिर पूछा गया है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। फिर आता है ऑफस्प्रिंग फॉर्म बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू, तो वो किसके आइडेंटिकल होते हैं, अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद हमें बतानी है करेक्ट सीक्वेंस रिप्रोडक्टिव स्टेज इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होती है, पहले गैमेट आता है, फिर जाइगोट आता है, फिर एम्ब्रियो आता है और फिर सीडलिंग आती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है इन फ्लावरिंग प्लांट्स विच स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फर्टिलाइजेशन कंपलसरी होता है, उसके अंदर हमेशा जाइगोट बनता है और 2 गैमेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये हमारी यहाँ पे कंडीशन नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ये हमारा सी ऑप्शन के अंदर दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है द सीड डेट कंटेन फ्यूचर प्लांट इज कॉल्ड, यानी कि तो यहाँ पे वो कौन सा है, वो है एम्ब्रियो, वो सीड जिसके अंदर फ्यूचर प्लांट प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे उसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। उसके बाद है विच इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ टेस्टिस एज प्यूबर्टी। तो टेस्टिस का क्या फंक्शन नहीं है प्यूबर्टी के टाइम पे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स, सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन या फिर डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा या फिर सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, तो जो डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा और सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन है वो टेस्टिस का काम नहीं है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद आता है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग रिमेन्स कांस्टेंट ड्यू टू, क्योंकि वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, हाफ हो जाते हैं ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। तो ये थे कुछ एक क्वेश्चन फॉर VLDD VLDA एंट्रेंस एग्जाम। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।